अब एपिसोड 6 शुरू होती है और अवनी और संदीप को बात करते हुए जमीन पर गिरा मंगल का खून दिखता है, जिसे देख वो शॉक हो जाता है। वहीं पोस्टमार्टम करते हुए डॉक्टर को भी मंगल की बॉडी में कुछ ऐसा मिलता है जिससे वो चौंक जाता है। इसके बाद सीन परिमल माही का दिखाता है, जहां रानी और माही काम करने से मना कर रहे हैं, क्योंकि दरवाजे खोलने के बाद भी परिमल एक्स्ट्रा काम अब करवा रहा है। तो परिमल माही और रानी दोनों को ढकेल देता है, जिससे माही के सर से खून बहने लगता है और सेंटर में बना ये पैटर्न ग्लो करने लगता है, जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। रानी वहां से चली जाती है, लेकिन माही नहीं जाता, क्योंकि परिमल धमकी देता है कि अगर वो वहां से गया तो वो केस रीओपन कर देगा, जिसके अकॉर्डिंग माही ने ही रानी के पेरेंट्स की जान ली होती है। बाहर अब उसे अनय दिखता है, जो रानी के साथ भागने का प्लान बनाता है, क्योंकि उसकी माँ अच्छी नहीं है। वहीं रानी के मम्मी पापा नहीं होते हैं और जिस चाचा के साथ वो रहती है वो रानी के साथ जबरदस्ती करता है। तो वो दोनों इनहेलर के डायमंड्स को लेकर भागने का डिसाइड करते हैं और ये सब को सचेत मॉनिटर कर रहा होता है। अब इसके बाद एक तरफ जानकी के घर का सीन दिखता है, जहां उसके घर में बच्चा और उसका पियक्कर पति है और जानकी के पैर में भी ज़ॉम्बीज़ से खरोच आ चुकी है और उसके वेन्स अब दिखने लगे हैं, मतलब कि वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ अब भैरव के पास सचेत जाता है ये चेक करने के लिए कि क्या वो भी इन्फेक्टेड तो नहीं, और हमें पता चलता है कि भैरव निकासी है। वहाँ शीशे से भैरव का हाथ कट जाता है और ब्लड का रेड कलर देखकर सचेत समझ जाता है कि भैरव ठीक है और वो वहाँ से निकल जाता है। भैरव इसके बाद अपनी बीमार बेटी से बात करने लगता है और सचेत अब अपने लोगों को जानकी पर नजर रखने को बोलता है। इसके बाद हम समझते हैं कि संदीप क्यों मंगल के ब्लड देखकर चौंक गया था। तो ऐसा इस वजह से क्योंकि मंगल और उन मरे हुए पक्षियों में सेम पैथोजन मिला है और वो जिस ब्लड सेल में होता है उसी को मार देता है। साथ ही इसकी वजह से ब्लड बहुत ही थिक यानी कि गाढ़ी हो जाती है। फिर अवनी और कुछ वर्कर्स को गुफा में ढूंढते हुए 3 खोपड़ी दिखती है, जो 1989 में मारे गए फैमिली की होती है। वहाँ जो माइनिंग टीम का हेड होता है वो बोलता है कि यही सब मर्डर्स को छिपाने के लिए ये प्रथा इस गांव में चलती आ रही है। जिसके बाद एक हॉर्न सभी को सुनाई देती है और जानकी जिस ऑटो में बैठी थी वहां से सचेत के लोग जानकी को पकड़कर शिलास्थल में ले जाने लगते हैं। सचेत जानकी का गला काटकर उसके अंदर के राकन को निकालना चाहता है, पर प्रमुख स्वरूप बिना मारे मंत्र जाप से उसे बाहर निकालना चाहते हैं। तो वो ऐसा करने के लिए अपने महावशीकरण क्रिया को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, पर वो जिस जगह पर रखी होती है वहाँ गलती से आग लग जाती है और उनका महावशीकरण क्रिया वाला पूरा कलेक्शन जल जाता है। अब सचेत जानकी को मारने ही वाला होता है, पर वहाँ अवनी आ जाती है और वहाँ कुछ ऐसा होता है जिसकी मुझे पर्सनली उम्मीद नहीं थी। पर अब ऐसा क्या होता है उसे जानने से पहले टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ ज्वाइन कर लो। मैं ज़ॉम्बी मूवी से रिलेटेड आपको अपडेटेड रखता हूँ और चैनल सब्सक्राइब कर देना। हमें जल्दी से 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, तो करवा दो। तो जैसे ही अवनी सचेत को आवाज लगाती है, सचेत घूमता है और जानकी तुरंत सचेत का सर काट कर अलग कर देती है और इस तरह राकन ने 5 लोगों की बलि दे दी होती है। मतलब अब सर्वनाश होना निश्चित है। अब सचेत का सर कटने से वहाँ भगदड़ शुरू हो जाती है और अवनी भैरव के साथ हम सब भी शॉक्ड हो जाते हैं और वहाँ से अवनी चली जाती है। अब तुरंत परिमल वहाँ पहुंचकर जानकी का गला भी काट देता है और स्वरूप भी वहाँ पहुंच जाता है, जिसे परिमल बताता है कि 5 लोगों को बलि देने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और एपिसोड 6 यहाँ खत्म हो जाती है। एपिसोड 7 शुरू होती है और हम संदीप को देखते हैं, जो रिसर्च करने के लिए माइनिंग सेंटर पर आया हुआ है और कुछ देखकर वो फ्रीज हो जाता है। वहीं उसके पीछे ज़ॉम्बीज़ की शैडो भी आने लगती है। इसके बाद परिमल और स्वरूप झील किनारे बात कर रहे होते हैं कि हार्दिका का जन्म हो चुका है और वही शिलासपुरा को रेडियाकन की मायावी शक्तियों से मुक्ति दिलाएगी। फिर अवनी संदीप को कॉल लगाती है, पर कॉल आउट ऑफ रीच आती है, जिससे अवनी खुद बर्ड सेंचुरी उसे ढूंढने निकल जाती है। अब अवनी के जाने पर अनय और रानी अवनी के रूम को तोड़ते हैं और एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। हाँ, लेकिन अब वो सीन नहीं होता जो आप सोच रहे हो और दोनों सिर्फ डायमंड चुराते हैं। मतलब वो घर में कोई नहीं है, यहाँ तुम दोनों आराम से लूडो खेल सकते हो, मम्मी रोकती भी नहीं। समझ रहे हो ना? पर नहीं, इन्हें चोरी करनी है। खैर, इसके बाद अनय का कट जाता है और रानी अकेले ही हीरे को लेकर निकल जाती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब परिमल गुप्त द्वार में आता है, जहां माही काम कर रहा है। परिमल को कुछ गुफाएं बनी हुई पेंटिंग दिखती है, जिससे उसे लगता है कि मायावी की माँ हार्दिका और कोई नहीं बल्कि अवनी ही है और उसी ने सब किया है। लेकिन वो कुछ बता पाता उससे पहले माही अब तक इन्फेक्ट हो चुका था और वो तुरंत परिमल को मार देता है। इधर अवनी बर्ड सेंचुरी में जाती है, जहाँ एक असिस्टेंट ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो दूसरी असिस्टेंट पर भी अटैक कर देती है। तभी अवनी एक इंजेक्शन से पहले ज़ॉम्बी को सुला देती है और दोनों को लेकर हॉस्पिटल निकल जाती है। लेकिन रास्ते में दूसरी असिस्टेंट भी ज़ॉम्बी बन जाती है और वो अवनी पर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन अवनी इंजेक्शन से उसे भी सुला देती है। अब रानी माही से मिलती है, जिसके साथ वो कहीं निकल जाती है। वही अनय को शहर ले जाने वाला एक आदमी उसके पास आया होता है। इसके बाद प्रमुख स्वरूप भी गुप्त द्वार पहुंच जाते हैं, जहां परिमल की लाश और उसके बगल में अवनी लिखा होता है। स्वरूप सब कुछ समझ जाता है।
फिर वो अपने लोगों को अवनी को ढूंढने को बोलता है। इसके साथ ही वो बोलता है कि जब 5000 साल पहले रेडियाकन का सर कट गया था, तो जब हार्डिका ने उसे खूब ढूंढा और वो नहीं मिला तो उसने अपनी जान दे दी। पर उस रात सुसाइड से पहले जब चंद्रमा पर राहु का साया आया, तब राहु ने उसे वरदान दिया कि जब 5 लोगों की बलि चढ़ेगी तो वो जाग जाएगी। और स्वरूप बताता है कि वो और कोई नहीं बल्कि अवनी ही है जिसे हमें पकड़ना है। इधर जाने से पहले अनय अपने दोस्त को कॉल लगाता है और वो और भवानी का बेटा दोनों अनय को रोकने उसके पीछे करने लगते हैं। लेकिन अनय को शहर ले जाने वाला आदमी अनय को किडनैप कर लेता है और ये देख उसके पीछे लगा दोस्त रानी और माही को भी उस जगह आने को बोलता है। इसके बाद अवनी दिखती है जो दोनों ज़ॉम्बीज़ को लेकर हॉस्पिटल आ गई है और डॉक्टर को बताती है कि संदीप तो नहीं मिला, लेकिन इस चक्कर में वो इन्फेक्ट हो गई है और वो अपना घाव भी उस डॉक्टर को दिखाती है। और तभी प्रमुख स्वरूप के लोग सिक्कड़ लेकर उस जगह अवनी को पकड़ने के लिए हॉस्पिटल में आ जाते हैं और एपिसोड 7 यहाँ खत्म हो जाती है। एपिसोड 8 अवनी के साथ शुरू होती है, जिससे कारपल्लियों के लोग शिलास्थल लेकर जा रहे हैं और बिल्कुल जानकी की तरह ही उसके भी गले को इन लोगों ने जकड़ा हुआ है। वहीं डॉक्टर भैरव को ये सब बताता है कि अवनी शिलास्थल में पहुंच चुकी है। अब शिलास्थल जाकर प्रमुख सबको बताता है कि यही हार्डिका है जिसने पूर्ण जन्म लिया है और सब कुछ जिससे शुरू हो गया है, तो अब हमें इसकी बलि देनी होगी। हार्डिका और उसके महाविनाश को रोकने के लिए प्रमुख महावशीकरण यज्ञ करता है। इसके बाद प्रमुख एक सीक्रेट बंकर जैसा खुलवाता है जिसके नीचे अगम खाई होती है और प्रमुख इसी में अवनी को जिंदा दफन करने की बात करता है, जिससे फिर ऐसा संकट दोबारा नहीं आएगा। जिसके बाद अवनी को अपने मरे हुए पति की हेलुसिनेशन आने लगती है, जो अपने सुसाइड का ब्लेम अवनी को बताता है। अब सीन अनय पर जाता है और हम उसको एक कमरे में बंद देखते हैं। उससे वही किडनैपर डायमंड के बारे में पूछता है, पर अनय कुछ भी नहीं बताता और इसके बाद किडनैपर उसके पापा का जिक्र करता है। जिसके बाद अनय भी डायमंड के बारे में बताने को राजी हो जाता है, लेकिन बदले में वो पहले पापा के बारे में पूछता है और किडनैपर बताता है कि उसके बाप ने ही जाली साइन करके हीरे लिए थे और फिर जब सारी बातें सामने आई तो वो घबरा कर कूद गया। अब सीन स्विच होकर अवनी भी हेलुसिनेशन में दिख रहे पति को बोलती है कि ये तुम्हारी गलती थी, जिससे वो हेलुसिनेशन बंद हो जाते हैं और प्रमुख उसे खाई में फेंकने को बोलता है। लेकिन यहाँ आता है ट्विस्ट, क्योंकि नीचे माइनिंग का काम चल रहा होता है। वहाँ लेबर्स को एक दीवार में सुरंग देती है जिसे उन्हें हटाना होता है, तो वो डायनामाइट से ब्लास्ट कर देते हैं। इससे ऊपर शिला में दरारें आने लगती हैं। साथ ही जिस गड्ढे में अवनी को फेंके जाने की बात हो रही होती है उसमें पत्थर भर जाते हैं, जिससे वो बंद हो जाता है। जिसे देख सब लोग चौंक जाते हैं और वो इसे चमत्कार मानकर अवनी को आजाद कर देते हैं। पर असलियत केवल हम जानते हैं कि नीचे लेबर की डायनामाइट ब्लास्ट के कारण ही ऐसा हुआ होता है। अब वहां पर भैरव सिंह और डॉक्टर भी आ जाते हैं, जो उसे अपने साथ माइनिंग की जगह ले जाते हैं। अब वापस से सीन किडनैपर को दिखाती है और डायमंड की बात करते हुए अनय बताता है कि डायमंड रानी के पास है। जिसके बाद रानी भी वहां आ जाती है, जो किडनैपर को अनय को डायमंड के बदले रिलीज करने को बोलती है। किडनैपर अनय को गन पॉइंट पर लेकर बाहर आता है और तभी रानी के साथ साथ बाकी छिपे हुए दोस्त भी निकलते हैं और मिलकर किडनैपर को फंसाकर गिरा देते हैं और बाद में उसे जंजीर से बांध देते हैं। लेकिन तभी माही भी ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और अजीब हरकत करने लगता है। ये देख सभी दोस्त उसे किडनैपर के साथ वाले कमरे में ही बंद करके बाहर निकल जाते हैं। कुछ ही देर में माही भी किडनैपर पर हमला करके उसे खा जाता है। अब अनय उसको ठीक करने के इलाज लेने प्रमुख के पास जाता है और उसे पता चलता है कि प्रमुख आज सबके घर में एक वशीबूटी को जलवाएगा, जिससे राकन का विनाश हो जाएगा। और वो वशीबूटी लेकर दोबारा माही के पास आता है और जलाकर बंद कमरे में फेंक देता है। लेकिन यहाँ हो जाती है गड़बड़, क्योंकि जब अंदर धुआं फैलने लगता है तो वो गेट खोलकर माही को बाहर तो निकालता है, पर माही मर चुका होता है। मतलब कि ये वशीबूटी जहर है। इसके बाद रानी को छोड़कर, जो कि माही को पकड़कर बैठी होती है, बाकी सभी बच्चे गांव वापस आकर सबको अलर्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि ये वशीबूटी हर जगह जलने वाला होता है। हमें अब अवनी और भैरव दिखते हैं, जो माइंस पर होते हैं और वर्कर्स को वापस भेज रहे होते हैं। लेकिन वहां एक लास्ट टीम लिफ्ट से ऊपर आती है और अब सबको जोर का झटका लगता है, क्योंकि लास्ट टीम के सभी वर्कर्स अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं और वो अब आजाद हैं। ये देख अवनी भैरव दोनों छिप जाते हैं और कुछ देर बाद वहां कंस्ट्रक्शन का जनरल मैनेजर भी आता है, जो माइंस के प्रोजेक्ट को नहीं रोकना चाहता है। एक ज़ॉम्बी बन चुका लेबर उसके सामने से भागकर एक कमरे में चला जाता है और उसके बाद उसे फिर दूसरा राकन दिखता है, जिसे देख जनरल मैनेजर भी कमरे में छिप जाता है और वहां एक ज़ॉम्बी बन चुका लेबर उस पर अटैक कर देता है। और ये होता हुआ अवनी भैरव भी देख लेते हैं और एपिसोड 8 यहाँ खत्म हो जाती है। अब एक चीज क्लियर हो चुकी है कि ज़ॉम्बीज बाहर आजाद हो गए हैं, और वहीं अवनी और भैरव कैसे बचेंगे ये बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही क्या वशीबूटी जलाने से बच्चा पार्टी गांव वालों को रोक पाएगा, तो इसका जवाब भी मिलेगा हमें आगे के एपिसोड में।
लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वी आर रियली क्लोज टू हिट 50,000 सब्सक्राइबर्स। तो अक्टूबर से पहले करवा देना। और अगर तुम्हें मुझसे कनेक्ट होना है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ ज्वाइन कर लेना। अब आखिरी एपिसोड 9 शुरू होती है, जिसमें प्रमुख अपने आदमियों को वशीबुटी को हर घर में अखंड ज्योत जलाने के बाद जलाने को कहते हैं। बस इसे जलाने वक्त एक बात का ध्यान रहे कि घर की खिड़की बंद रहे। और बस ऑर्डर सुनकर कारापल्ली के लोग ऐसे ही घर घर वशीबुटी बांटने लगते हैं और प्रमुख के गाइडेंस के अकॉर्डिंग जलाने को बोलते हैं। वहीं साथ में बच्चों को दिखाया जाता है जो हर घर को वशीबुटी को नहीं जलाने को बोलते हैं, पर सब उन्हें वहां से भगा देते हैं और कोई भी उनकी बात पर ट्रस्ट नहीं करता। इसी सब के बीच अनय कारापल्लियों के हाथ लग जाता है और वो उसे प्रमुख के पास ले जाकर जंजीर से बांध देते हैं। अब शिलास्थल में बाबा अखंड ज्योत की तैयारी कर रहा होता है कि रानी आकर वो पूरा चक्र ही तोड़ देती है, जिससे अखंड ज्योत की आग गेट से शिलास्थल से बाहर निकलती है। अब ये देख प्रमुख हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो खुद को आग लगाकर शिलास्थल के द्वार से बाहर आ जाता है। इसके बाद सभी अपने घर में वशीबुटी जला देते हैं, जिससे उनका दम घुटने लगता है। वहीं दूसरी तरफ भैरव और अवनी के पीछे भी एक राकन यानी कि ज़ॉम्बी पड़ जाता है, जिससे वो किसी तरह बचते हैं और फिर माइन को ही ब्लास्ट कर खत्म करने का डिसाइड करते हैं, जिसके लिए दोनों नीचे चले जाते हैं। और वहां उन्हें और भी कई सारे ज़ॉम्बीज मिलते हैं जो भैरव पर हमला कर देते हैं और वो इन्फेक्ट हो जाता है। इसके बाद भैरव अवनी को जाने को बोलते हैं और वो अपने साथ कई और ज़ॉम्बीज को भी ब्लास्ट में उड़ा देता है, जिस डायनामाइट का असर थोड़ा अवनी पर भी पड़ता है और ब्लास्ट से वो बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जहर वाले धुएं से कई गांव वाले मर जाते हैं, तो कुछ को अनय और उसकी टीम बाहर निकालकर जिंदा बचा लेते हैं। इसके बाद अनय को उसकी माँ की याद आती है और वो माइन की ओर जाने लगता है। इधर अवनी को भी होश आ जाता है। वो देखती है कि एक फंगस पैथोजन पूरी तरह से फैला हुआ है, जिससे गांव वाले राकन यानी कि ज़ॉम्बीज जैसे बन गए हैं। वो उसके नजदीक जाती है तो फिर उसे संदीप भी दिखता है जो मरने की हालत में है, पर वो जाते जाते अवनी को इससे निपटने के लिए बोलता है और अनय भी वहां आ जाता है। अनय के हाथ को देख अवनी उसे पूछती है कि ऐसा कैसे हुआ, तो वो ज़ॉम्बी से हमले वाली बात बताता है। इसके बाद अवनी अनय को जाने को बोलती है, पर अनय को एक आइडिया आता है और वहां पड़ी वशीबुटी को जलाने को बोलता है और अनय अवनी दोनों ऐसा करते हैं। इससे आग पैथोजन की रूट्स तक पहुंचती है और इवेंचुअली इससे पूरा पैथोजन राख होने लगता है। इसके जलने वाले धुएं से गुफा में दोनों सफोकेट करने लगते हैं और जल्दी से किसी तरह वहां से बाहर आते हैं। लेकिन अनय में भी इन्फेक्शन का असर दिखने लगा था। हालांकि जैसे ही दोनों बाहर आते हैं रेस्क्यू टीम भी वहां आ जाती है और अब अगला दिन का सीन दिखता है, जहां अनय हॉस्पिटल में और मेडिकल टीम उसका इलाज कर रही है। वहीं गांव वालों के लिए भी स्पेशल टीम काम पर लगी हुई है। इसके बाद डॉक्टर बताते हैं कि जब अवनी को ज़ॉम्बी ने काटा तो उस पर कोई असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी और अनय में भी सेम डीएनए टाइप होने के कारण वो भी फास्ट रिकवर कर रहा है। वहीं अवनी के सीनियर आकर अवनी की तारीफ करते हैं और आगे बात कर रहे होते हैं कि डॉक्टर बाहर जाने को बोलता है। अवनी के सीनियर बाहर में बोलते हैं कि उस गांव को क्वारंटीन कर दिया गया है और शिलासपुरा जैसा था आगे भी वैसा ही रहेगा, बस बिना किसी प्रमुख के। वहीं अब वो बोलते हैं कि कारापल्ली और निकासी में भी समझौता होने के बाद से सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो चुका है। इसके बाद अवनी रूम में आकर देखती है कि डॉक्टर अनय को इंजेक्शन दे रहा है, लेकिन डॉक्टर के हाथ में ध्यान से देखने पर वो कारापल्लियों का चिन्ह होता है। मीन्स कि हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो और वो डॉक्टर को इंजेक्शन देने से मना कर देती है। हालांकि बाद में रियलाइज होने पर वो डॉक्टर के पास जाती है, तब डॉक्टर बताता है कि उसके एक हाथ में कारापल्ली का निशान है, लेकिन वो साइंस से भी उतना ही अटैच्ड है और वो साइंस का इस्तेमाल करके मिथ को समझाने के लिए करते हैं। इसके बाद अनय और अवनी रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए बैठे होते हैं। तभी वहाँ दोनों के ही दोस्त अवनी के फ्रेंड रेनू और बच्चे की टीम भी आ जाती है। बात बात में रेनू इशारा कर देती है कि उसने ही अपने पति की जान ले ली, क्योंकि वो भी उस वक्त पॉजेस्ड थी और ये सुनकर अवनी तंग हो जाती है। इसके बाद दोनों ट्रेन में दिखते हैं, जहाँ अवनी बाबा को 10 रुपए का सिक्का देने के लिए अनय को बोलती है, लेकिन अनय रिटर्न कर देता है और अवनी भी तब बताती है कि डायमंड को संभाल कर रखने की वजह क्या थी। वो बताती है कि सिर्फ इनकी रियलिटी को जानने के लिए डायमंड्स उसने छिपा कर रखा था। इसके बाद अवनी गेट के पास जाती है, बाबा की जगह पास हो जाती है, लेकिन अवनी वहाँ सिक्का नहीं देती और एपिसोड 9 यहाँ खत्म हो जाती है। मतलब कि हमें इसका जवाब मिल जाता है कि साइंस सही है या सुपरस्टिशंस, या फिर इन दोनों का मिश्रण। खैर, क्या आप किसी सुपरस्टिशन पर बिलीव करते हो? कमेंट में बताना। बाय।